आवश्यकों की अपरिहानी न हो, आवश्यक समय पर करें, ऐसा कल हमने आपको बताया था अंत में। और उससे पूर्व एक गुण बताया था जो आचार्यों में होता है, हमने एक दो बार आपसे बुलवाया भी था, अब याद हो तो बताओ कौन सा गुण था जो आचार्यों में होता है, उदाहरण भी दिया था, बोलो। अवपीड़क, अवपीड़क का गुण बताया था कि किस तरह से वो, क्या हो रहा है भैया ये, हाँ सहन करना तो पड़ेगा ना, नहीं तो हम दूसरी जगह बैठ जाएं भैया। हाँ, तो हम ये बोल रहे थे कि दिगंबर मुनि महाराज जी जो है ना, वो कूलर, पंखा, हीटर इनका प्रयोग नहीं करते हैं। ये लिखा हुआ पढ़ाते हो बच्चों को, आने वाले समय में यदि पंखा चले हुए महाराज जी हैं, अब उनको आप ये पढ़ा रहे हो कि देखो दिगंबर मुनि महाराज ऐसे होते हैं, तो वो बच्चा ही आपको जवाब दे देगा, वो महाराज तो मंच पर कूलर लगाता और आप बोलते हो महाराज पिताजी आप बोल रहे हो कि वो पंखा नहीं चलाते, ऐसे थोड़ी होते कोई, वो हीटर नहीं जलाते। तो वहाँ तो हमने देखी थी, वो तो पीछे लगा रखे थे आराम से, दो दो तीन तीन हेलोजन होते। तो जो हीटर नहीं तो क्या है, बोलो। हाँ, इसलिए अपन को सहन करो, सहन करो, मुनि बने हैं, ठीक है, नहीं सहन हो रहा है धूप में बैठ जाओ, उसके लिए मना नहीं किया, धूप में बैठ जाओ, हवा है तो थोड़ी सी अपन ने आड़ लगा ली कोई प्लाई वगैरह की, है ना, जो निरापद है और सावध्य नहीं है, ऐसी वैयावृत्ति हो जाए तो ठीक है। जिसमें सावध्य होता है तो उसमें तो दोष ही लगेगा ना, इसलिए कोई भी हो अपन को नहीं करना। तो यहाँ पर वही चर्चा चल रही है, जब मोदी जी आए भोपाल में तो अवपीड़क गुण तो याद रहेगा ना, अब तो बोल के बताओ पहले। आधे लोग तो पीड़न बोल रहे हैं, आधे अवपीड़न है। अवपीड़क क्या होता है, न नहीं अवपीड़क, ठीक है ना, हाँ अवपीड़क, जिसमें उगलवाना है ना, उल्टी करवाना, जैसे वैद्य जी होते हैं कोई चीज खाली तो उगलवा लेते हैं, ऐसे ही आचार्य परमेष्टि आचार्य भगवान होते हैं, वो उगलवा लेते हैं। अब यहाँ पर आचार्य भगवान का कहना था, कल हमने बताया था, ये आवश्यकों को न छोड़ें। तो वहाँ पर मोदी जी पहले रात में आना चाह रहे थे, क्योंकि उनका प्रोग्राम रात में ही था भोपाल में, शौर्य स्मारक जो था उसका उद्घाटन होना था। तो वो मतलब रात में अपने पास में पहुँचते, तो आचार्य श्री जी ने स्पष्ट बोला भाई दिन में आए, क्योंकि रात में तो हम बोलते नहीं, दूसरी बात ये है कि मतलब लाइट वगैरह मेरे उनके आने से जलाओगे तो ये सब हिंसा होगी, इस कारण से दिन में उनको आना हुआ। पहले से ही मना कर दिया कि हमारी ये चर्या है, उस चर्या के अनुसार ही हम चल सकते हैं। तो सामने वाला भी प्रभावित होता है, आप उससे बोलेंगे ना तो वो निश्चित रूप से प्रभावित होगा। आपको एक संस्मरण सुना देते हैं, हम अपने जीवन का याद आ गया कि बद्रीनाथ है ना, अपने कैलाश, उसी को अष्टापद बोल देते हैं, जबकि वो तो कैलाश मानसरोवर तो दूसरा अपना है, चीन में है। ये बद्रीनाथ अपने भारत में, जब दिल्ली से आगे हरिद्वार, देहरादून, हरिद्वार से और ऊपर चढ़ते हैं तो श्रीनगर, और श्रीनगर के अंदर अपना जैन मंदिर है वहाँ पर, उससे और ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर बद्रीनाथ का मंदिर है, जहाँ पर
वह दिगंबर जैन आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, लेकिन वह अन्य संप्रदाय के उसमें रहती। अभी तो वहाँ बंद ही रहता है क्योंकि बर्फ़ गिरी हुई है, वो पूरे पहाड़ पे बर्फ़ होती है। मतलब आप जून जुलाई में भी जाएंगे तो बिना कंबल के नहीं रह पाएंगे, आपको कंबल वगैरह ओढ़ के रजाई ओढ़ के ही रहना पड़ेगा, दिन में, रात में नहीं। इतनी बर्फ़ गिरती है वहाँ पे। तो 6 महीने तो वो बंद ही रहता है वहाँ पे, पहले से हटा देते हैं सब। वहाँ पर गए कि भाई ठीक है अपना वहाँ उस कैलाश मानसरोवर नहीं जा पा रहे, उस समय तक नहीं गए थे, तो इस वाले तो चले, ऐसी भावना के साथ में ब्रह्मचारी रूप में थे, गए। अब जब वहाँ गए तो रात में शाम को जो उनकी शयन आरती होती है उस समय दिगंबर मुद्रा के दर्शन होते हैं। तो भाई ठीक है अभी दर्शन कर लेंगे एक बार, और एक बार सुबह कर लेंगे, फिर तो चलना ही है अपन को वापस, क्योंकि इतनी ठंड थी वहाँ पे। और हम केवल बनियान का त्याग था तो कुछ भी नहीं पहनते थे, केवल मात्र बस एक दुपट्टा ऊपर और एक नीचे, तो 2 ही रखते थे और कुछ भी नहीं रखते थे कभी भी, चाहे रात हो चाहे दिन हो। तो अब सर्दी के अंदर में भाई कितनी वहाँ एक दिन रुक सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें भी पहले व्यवस्था भैया प्लाई व्लाई की थोड़ी देख लेना, तो कमरा वगैरह तो हो गया था। अब वहाँ पर जब गए तो पता लगा कि जो अंदर में दर्शन कराते हैं, जो बाहर से लाइन बना के दर्शन होते हैं उसमें कोई फीस नहीं है। अंदर जाओगे यदि गर्भगृह में, गर्भगृह के बाहर जो मंडप, जैसे अपना मंडप बन रहा है यहाँ पे, तो वहाँ पर 4,000, 5,000, 10,000 के टिकट रहते हैं, उनको वैसे ही बैठाते हैं वो लोग। अब अपने पास तो पैसे नहीं, और हम 4 ब्रह्मचारी जी थे, हम 4 ब्रह्मचारी कैसे जाएंगे अंदर। तो जो आपको बोल रहे हैं यहाँ पर कि आचार्य श्री जी की इस चर्या से कैसे देखो प्रभावित होते हैं, वहाँ एक रावल जी करके एक व्यक्ति है, रावल, रावत नहीं, रावल जी। और रावल जी जो है काले कपड़े पहनते हैं, काला ही नीचे कपड़ा, काला ही ऊपर कपड़ा, काली ही टोपी, और उनको कोई छू नहीं सकता, और केवल वो ही व्यक्ति भगवान को छूता है। उन भगवान का अभिषेक, पूजा, कपड़े उतारना, पहनाना, चढ़ाना, जो भी करना है उस गर्भगृह के अंदर केवल एक ही व्यक्ति जाएंगे, प्रधानमंत्री भी नहीं जा सकते, जो अंदर का गर्भगृह है उसमें, ठीक है। और उसके चारों तरफ 4 पहरेदार गन मशीन लेके चलते हैं। वो जैसे अपने बंडले से आएगा तो बंडले से लेके वहाँ मंदिर तक जाने के, जैसे समझ लीजिए आपका जैसे ये अंबर का घर और ये मंदिर, तो अंबर के घर से यहाँ तक आना है उसको, तो ऐसे नहीं आएगा वो, उसके चारों तरफ बिल्कुल सिक्योरिटी रहेगी, तब वो आता है। तो कोई उसको छू नहीं या बात नहीं कर सकते, उससे कुछ भी नहीं कर सकते, और न वो किसी तरफ देखता है, ठीक है। हम लोग उसके पीछे पीछे हो लिए कि अपने तो सर्वोच्च अभी तो भगवान है, फिर भगवान के बाद में यही छूता है भगवान को, इसी को पकड़ो। तो बस वो अंदर गया और गेट पे ही हम लोगों को रोक दिया कि आप लोग यहीं रुके, ठीक है। हम लोग रुक गए, तो आप लोग कौन हैं? हम लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा है और हम उनसे मिलना चाहते हैं, आप उनको जाके बताइए। तो वो अंदर गया और वॉचमैन, और जब बाकायदा बताया तो उसने बोला ठीक है मैं मिलूँगा उनसे, उनको बुला लो। तो उसने जो अपना रूम था उसका जो मीटिंग रूम, उस मीटिंग रूम में चेयर्स लगी हुई रहती है, सोफा सेट वगैरह सब लगे थे अच्छे, अब वो तो बड़े आदमी, तो वहाँ पर तो अधिकारी लोग, तो वो अपना आके बैठ गया, जो उसका आसन था उस पर बैठ गया, और हम लोगों के लिए सोफा सेट और ये सब लगे हुए थे और पूरे कालीन वगैरह बिछे हुए थे। तो जैसे ही हम लोग अंदर पहुँचे तो सर्वप्रथम उनकी 10 प्रतिमा थी, बाबा जी की मेरी 7 प्रतिमा थी, और दोनों 2 और ब्रह्मचारी उनकी भी प्रतिमा थी, तो हम लोग भी प्रतिमाधारी थे। तो हम लोगों ने बोला कि वो बोले आओ बैठो, उन्होंने, रावल जी ने बोला, तो मैंने बोला हम लोग इस पे नहीं चढ़ते आपकी कालीन पे। वो इतना प्रभावित हुआ, इतना बोलते ही काम हो गया अपना, हम लोग इस पे पाँव नहीं रखते, जो आपकी कालीन जो गलीचा बिछा रखा है उस पे, और न आपके इस पे सोफा सेट आदि जो स्पंज वाली होती है, तो स्पंजी पे कभी बैठते नहीं थे, लकड़ी या प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठते हैं, जैसे मुनि महाराज जी कहते थे, वैसी चर्या थी अपनी।
तो फिर वो स्वयं बाहर आए और बाहर उन्होंने अपनी भी लगवाई कुर्सी और हम चारों की भी कुर्सी लगवाई। फिर बातचीत हुई, क्या चाहते हैं आप लोग, हमें भगवान के दर्शन करना है सुबह, तो वो तो व्यवस्था यहाँ पर है, टिकट ले लीजिए, वैसा कर लीजिए। अब हम लोग तो ऐसा है, पैसा रखते नहीं इतना, तो हमारा काम कैसे, तो बोले हम नहीं जानते, आप यहाँ के जो कलेक्टर हैं उनसे मिल लीजिए। तो हमने बोला कि भाई हम वो बाबा जी बोलते हैं हमारे कलेक्टर वलेक्टर जो भी हैं वो आप ही है। वो बोलने में एक नंबर थे जो हमारे से शांतिलाल जी बाबा जी बोले जो कुछ भी है वो आप ही हैं, आप चाहेंगे तो दर्शन हो जाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं होएंगे, भाई इतनी बात है। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं हम इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपकी खूब देर हुई। फिर थोड़ी देर बाद में अपना भी बोलता है कि नहीं आप एक काम करें, मैं कलेक्टर साहब को फ़ोन करता हूँ, आपसे आप कहाँ ठहरे हैं बता दें, तो वहाँ पहुँच जाएगा आपके पास आदमी। तो हम लोग जिस धर्मशाला में मतलब अपनी जो जैन मंदिर है वहाँ ठहरे थे, उनका व्यक्ति आया स्वयं, उनका सिपाही आया, कलेक्टर ने भेजा, वो पुलिस वाला आया, वो लेके गया हम चारों को। और जिस गेट से एंट्री सबकी जो टिकट वाले हैं उनकी बाद में होना था, और पीछे वाले गेट से, और हमको रात में ही 3:30-4 बजे वो लेके उठा के चला गया और वहाँ बैठा दिया सबसे आगे भगवान के सामने आके बैठ गए हम चारों के चारों। मैं कुछ नहीं करना अपन को, ये तो ये होता है। खूब आराम, वहीं सामायिक वहीं प्रतिक्रमण सब किया आराम से, तो बढ़िया। हाँ टिकट के बिना अंदर नहीं घुसने देते, तो ये होता है। तो कुल मिला के बात ये थी कि आप अपने व्रतों पर दृढ़ रहेंगे, आप अपने संकल्प पर दृढ़ रहेंगे, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति देवावि तस्य प्रणमंती जस्य धम्मे सया बणो, एक पंक्ति प्रतिदिन प्रतिक्रमण में पढ़ते हैं। जिनके घट में, जिनके उर में, जिनके हृदय में, अंदर में धर्म विद्यमान है, अपने नियम संकल्प विद्यमान है, जो अच्छे मार्ग पर चलना चाहता है उसकी देवता भी सेवा करते हैं। देवा भी तस्य प्रणमंती, मतलब उनके चरणों में आके वो भी लोटपोट होते हैं, क्योंकि उनको तो काम चाहिए ना, वो तो बेरोजगार हैं कि हमें कोई मिल जाए ऐसे व्यक्ति जिनकी सेवा में हम लगे भर रहे हैं बस। ऐसे अपना आप ही होता है। इस प्रकार चाहेंगे तो होगा, और एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिलीव इट, विश्वास कर लो, है ना, तो वो सब कुछ संभव है। जिस व्यक्ति से कोई बात नहीं कर सकता, हम बोल रहे हैं ना, हम लोग तो अभी भी हम चाहते हैं कि मंडी बामाराम प्रधानमंत्री पीएम मोदी को बुला दें, हम क्यों नहीं आ सकता, आएगा नहीं। अपन ये क्यों सोच रहे वो नहीं आ सकता है, अरे बड़े बाबा जहाँ बैठे हो वो क्या है, छोटी सी हस्ती है, उसके सामने ऐसा प्रस्तुत करो कि नहीं बड़े बाबा ऐसे बाबा हैं कि उनके चरणों में एक बार आ जाओगे तो फिर देखो आप। तो इस प्रकार से उसको प्रस्तुतिकरण अच्छा करने वाले हों और सेटिंग हो जाए तो निश्चित रूप से आएंगे। तो आप चाहेंगे तो प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, हाँ, लेकिन कोशिश करना होगा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। चलो, तो ये मोदी जी का इस प्रकार से नियम में अडिग रहे, जब आचार्य श्री आएंगे तब बुलाएंगे। अच्छा नहीं, उसी से बोल देंगे भैया 21 करोड़ का खर्चा है, तुम तो दे दो, पूरा 21 करोड़ से हमको मंदिर बन जाएगा हमारा। लेकिन करते कुछ नहीं है। अभी वहाँ पे भी हबीबगंज में भी क्या हुआ, आए तो थे, नहीं वो तो होना ही है, अब क्या आशीर्वाद तो इनको। चलो, फिर भी नेताओं के द्वारा बहुत और भी अच्छे कार्य हो जाते हैं, उनके माध्यम से आने से बहुत सारी चीज़ें, और विश्व के ऊपर एक मानचित्र पे इन बड़े बाबा को भी लाना है, तो ऐसे बड़े बड़े लोगों को, अमिताभ बच्चन को, इन लोगों को भी, तो ये फिल्मी स्टार सचिन तेंदुलकर है, तो क्योंकि आजकल क्या है कि देखो ये सब हैं, तो ये सब मैं उनकी अनुमोदना नहीं कर रहा हूँ, आप समझो बात को, उनके माध्यम से हम जन जन तक इनको पहुँचाना चाहते हैं। वो गलत रास्ते में चल रहे हैं। आज क्रिकेट खेल कोई खेल थोड़ी है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति उसको देखता है नहीं देखता है। आज वहाँ पर आप छोटी भी कोई चीज़ एडवर्टाइजमेंट कर देंगे तो वो हर जगह चली जाएगी, और वो इसी तरह से तो बस वो होगा, अपन सोचेंगे तब होगा। आज सुबह यही तो आया था कि पहले सोचो तो
जो सोचेंगे वो निश्चित रूप से होगा। भावों के अनुपात से ही पुण्य एवं पाप बंद होता है। यहाँ पर भी यही आ गया, जीवों को बचाने के भाव हो, किंतु आवश्यक को या मूल को बचाना पहले जरूरी है। आप मूल को मत भूलो। यदि मूल को छोड़ दिए तो क्या होगा? कुछ नहीं। मूल गुण का मतलब ये, मूल यानी जड़, रूट, है ना। ये बिल्डिंग जो है किस पे टिकी है? नींव पे। वो इसकी मूल है। मूल को हटा देंगे तो कभी बिल्डिंग टिक पाएगी? एक व्यक्ति दीवार खड़ी करे और गिर जाए, दीवार खड़ी करे और गिर जाए। अब 2-3 बार ऐसा हो गया, तभी उधर से कोई महात्मा जी गुजरे तो वो बोलता है, महात्मा जी मैं दीवार बनाता हूँ गिर जाती है, दीवार बनाता हूँ गिर जाती है, ये क्या कारण है? तो महात्मा जी ने बोला, इसकी नींव कहाँ है? नींव? जनता बेवकूफ है महात्मा जी, साधु जी। नींव कभी दिखती है? आज तक किसी को नहीं दिखी है। मैंने सोचा बिना नींव के ही मैं बना लूंगा, इसलिए नींव तो अंदर की ओर दब जाती है, इसलिए मैं अपना पैसा उसमें बर्बाद नहीं करना चाहता। सुन रहे हो? अभी यहाँ पे वही काम चल रहा है। तो हाँ, मैं अपना पैसा इसमें बर्बाद नहीं करना। पैसा बर्बाद नहीं है, वो फाउंडेशन है, वो उसका आधार है। आधार के बिना आधेय की कल्पना करना ही आसमान में फूलों की कल्पना करना है। फूल तोड़ लाओ आसमान से, कछु नहीं तोड़ सकता। रात में 12 बजे प्रवचन करना, लाभ तो हजारों को होगा, ऐसी प्रभावना ठीक नहीं। मुनि सदैव शुभोपयोग में ही नहीं रहता, शुद्धोपयोग में कैसे आएगा? बहुत अच्छी बात कही आचार्य श्री जी ने। आजकल ये होने लगा है, आ रही समझ में? रात्रि प्रवचन चालू हो गए दिगंबर मुनि महाराज के, टेलीविजन में नहीं, हकीकत में। नहीं सुने? नहीं सुने तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो आप, अरे जहाँ पर अभी हम जहाँ गृहस्थ अवस्था में जहाँ थे जयपुर में, वहाँ एक महाराज जी का चातुर्मास हुआ। हालांकि स्थान बोल दिया, गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। तो चातुर्मास हुआ। अब वो वहाँ पर अपने आचार्य श्री से जुड़े हुए सब लोग हैं, और हम निकल के आ गए तो वैसे ही और ज़्यादा है। उन्होंने चला के ही रात में स्थापना की, कलश की स्थापना। सुन रहे हो मंडी बामुरा वालों? इधर भी ऐसे आ सकते हैं। रात्रि में 11-12 बजे कलश की पूजा करके स्थापना हुई है। सब लोग, पूरी समाज एकत्रित करके, मतलब जो उनके फॉलोअर्स थे या उनके जो मानने वाले थे। अभी आप तो पूछा तो आप बोले नहीं होता, अभी बोल रहे होती। बोलो, उदाहरण भी दे दिया है, समझ में आ रहा है? मेरे पास में मैसेज आया, मैं क्यों, आप जानो, आप काम जाने, हम मुनि महाराज जी, हमें कछु मतलब नहीं है। कोई रात में करे चाहे दिन में करे, कोई उल्टे करे चाहे सीधे करे, हमें क्या है? हम जरूर हमारे गुरु जी की जो मतलब यानी परिपाटी है या संस्कार है या जो हमारे मतलब कुलाचार है, तो उसका पालन करेंगे। बाकी संसार का कोई भी आदमी कुछ भी करेगा, अपन कोई ठेकेदारी ले रखी है क्या? इसलिए उसको, हाँ, इसीलिए तो आप लोग यहाँ बुंदेलखंड में ये नहीं है, ये भी समझ लो। बुंदेलखंड में वो लोग आते भी नहीं है, और आते हैं तो फिर इधर के हो जाते हैं एक तरह से। हाँ, नहीं तो एक कौन थे, एक मुनि महाराज जी आए थे, वो बोलते हैं, अरे कैसा बुंदेलखंड बना दिया आप लोगों ने कि हमारे संघ की माता जी लोगों को बिना आहार के भी लौटना पड़ा है उधर से। अब वो गड़बड़ हो गया, तो ऐसा बोला है वहां पे अभी नेमावर में। सुन रहे हो आप लोग? ऐसे अपने से बोल के गए वो लोग कि, लेकिन हाँ तो ठीक है ना, तो जो है सो है। तो इसलिए रात के 12 बजे प्रवचन नहीं, मतलब कुल मिला के रात में प्रवृत्ति करना, दिन में भी नहीं बोलने के लिए। आचार्य श्री तो हम लोगों को यही सिखाते हैं
कि भैया दिन में बोलने के लिए लिखा क्या। उन लोगों का तर्क ये रहता है, एक महाराज जी का तो ये स्टेटमेंट था, हालांकि ये सब आलोचना जैसी लगती है हमको कोई महाराज जी के लिए, लेकिन आपको जागृत करना भी मेरा कार्य है, क्योंकि आप लोग सोते रहेंगे तो और सिर से पानी ऊपर ही चला जाएगा। तो एक का आया, कौन से शास्त्र में लिखा है कि रात में प्रवचन नहीं करो या रात में मत बोलो, रात में मौन रहो, ये कहाँ लिखा है। तो आचार्य श्री जी कही कि दिन में बोलो, ये कहाँ लिखा है। पहले तो ये बताओ, दिन में आचार्य श्री जी ने बोली कि दिन में बोलो, ये कहाँ लिखा है। इतना तो है कि आप मौन से रहो या हित मित प्रिय वचन बोलो, ये जरूर है, लेकिन दिन में बोलो ये तो नहीं लिखा आपका। इसलिए ये सब कुतर्क है। एक पत्ता गोभी खाते थे, उनका स्टेटमेंट आया, कौन से शास्त्र में लिखी कि पत्ता गोभी नहीं खाना चाहिए, अब उनको रोज ही चाहिए। मुनि महाराज जी अब हमारे पास में वो लेके आ गया पत्रिका कि देखो उन महाराज जी ने ये लेट छाप दिया है, अब तुम नहीं छापना कि उसके विरोध में तुम और छापे, नहीं तो यही चलता रहेगा, तुम कोई जवाब मत दो। ऐसे व्यक्ति को जवाब ही नहीं दो, उनसे उलझना नहीं। कभी मेरे में भी ऐसा अवगुण हो, उलझो नहीं, एक बार बोल दो महाराज ऐसा देखो आपके अंदर में ये अवगुण है, बस इतना। वो भी एकांत में बता दिया, ये अपना स्थितिकरण और उपगुण अंक का यानी जो है ना पालन कर लिया, बाकी है तो प्रवचन सार में आया जयराम जी की। हाँ, आप अपने रहो, हम अपने। कीप डिस्टेंस, गाड़ी के पीछे लिखा हुआ रहता है ना, गाड़ियों के पीछे क्या लिखा हुआ रहता है, कीप डिस्टेंस, दूरी बनाकर रखें ताकि एक्सीडेंट ना हो। फिर भी आपने देख लिया और बुला के लाए हैं, उस समय तक आपको मालूम नहीं था, जब आप उनको निमंत्रण देने गए तब तक मालूम नहीं था अब तीनों महाराज जी का, और जब यहाँ आए तब मालूम चला कि हाँ महाराज जी ऐसे हैं, सो तभी बताएंगे ना। यही तो बात है, यही आज का श्रावक जो है ना स्वाध्याय नहीं करता है। कटनी का बताएं आपको, कटनी में ऐसा कई बार हुआ है, स्वाध्याय करा करो। स्वाध्याय करने से आपको मालूम पड़ेगा कि 28 मूल गुण क्या हैं, 8 सम्यक दर्शन के 8 अंग क्या हैं, और उन 8 अंगों के माध्यम से आप अपने सम्यक दर्शन का पालन करेंगी या नहीं करेंगी। आप अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित तो रखेंगी। हमसे तो अच्छे हैं, हमारा कर्तव्य नहीं है तो ये गड़बड़ हो जाएगा, हम उलझेंगे नहीं, उलझेंगे नहीं। लेकिन जो धर्म न धर्म क्या न धर्मो धार्मिक बिना, तो वो धर्म ही नहीं बच पाएगा। फिर तो जब धर्मात्मा नहीं रहेंगे तो धर्म कहाँ से बचेगा, बोलो। तो धर्म को बचाना आपका कर्तव्य है या नहीं है, तो धर्म को रखना तो पड़ेगा ना आपको ही, ये तो आपका कर्तव्य है कि आप किस प्रकार से उनके सामने। ठीक है, उसका डिंडोरा मत पीटो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ डिंडोरा पीटो, उसको उजागर उनके सबके सामने नहीं करो, लेकिन उनको इतना तो आपको बताना ही होगा, अन्यथा इस समाज में जो आज हो रहा है ना, तो उसके माध्यम से बहुत सारी विकृतियाँ चालू, क्योंकि आज का लोभी चेला, लोभी गुरु, लालची चेला, और होए नरक में ठेलम ठेला, एक कहावत है ना। बोलो भैया क्या हुआ पहले वहां गया फिर इधर आया फिर उधर गया। हाँ था जाओ। लोभी क्या बोला, लोभी गुरु, लालची चेला, होई नरक में ठेलम ठेला। ठीक है ना। आज श्रावक तो हो गया लालची, उसको क्या है, उसको तो तंत्र मंत्र कोई दे दे तो फिर देखो आप। और गुरुजी हो गए लोभी, उनको लोभ चाहिए कि उनका काम बन जाए, बस भक्त आते रहे, खूब सारी भीड़ आती रहे, तो हो गया काम। अब दोनों के अंदर में ऐसा ही होगा तो फिर क्या होगा, नुकसान ही हो जाएगा ना, फिर वहीं पे होगी कुश्ती। चलो, विद्या के वेग को रोको, बहुत अच्छा। स्थूलभद्र को मना किया था, पर काया प्रविष्ट कर गए, सिंह में प्रयोग नहीं किया। आए तो गुरु ने कह दिया बांध लो बस्ता, बस्ता बांध लो, जाना है घर पे आपको वापस।
एक स्तुलभद्र नाम के आचार्य हुए थे, उन्होंने अपने गुरु को कहा कि मुझे मंत्र सिद्धि के लिए दे दो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मंत्र सिद्धि के लिए तो दे देता हूँ, लेकिन इसका प्रयोग मत करना। अब निषेध में जिज्ञासा होती है, उसने सिद्ध कर लिया और सिद्ध करने के बाद में उसका प्रयोग कर लिया। दूसरे शेर के पर काया सिद्धि मंत्र था, दूसरे के शरीर में प्रवेश करने का मंत्र था, शेर के अंदर प्रवेश कर गए। जब वापस आए तो गुरु को मालूम चल गया। गुरु जी ने बोला, बेटा बस्ता बांध ले। कहाँ? गो टू पवेलियन, वापस जाने के लिए। अपने बैट्समैन होते हैं ऐसे। वज्र कुमार मुनि ने विद्याधरों द्वारा उपसर्ग दूर करवाया, स्वयं नहीं गए। कई बार ऐसे भी होते हैं कि जो मुनि महाराज होते हैं तो उनके जैसे भक्त हैं, वो बैठे हुए तो स्वयं नहीं करेंगे, दूसरे को बोल दिया कि भैया वहाँ उपसर्ग हो रहा है, उसको दूर करो, क्योंकि वो खुद नहीं गए। खुद जाएंगे या खुद उन मंत्रों का प्रयोग करेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। पंचम काल में सिद्धि होती है, परंतु उसकी विधि है, स्थिरता दृढ़ता होना आवश्यक है। जब तक स्थिर नहीं होंगे, दृढ़ नहीं होंगे, तब तक मंत्रों की सिद्धि। और पंचम काल में इतनी स्थिरता है ही नहीं, चंचलता है। हाँ, एक एक सेकंड में तो इधर उधर भाग जाते हैं, मन भी और तन भी, दोनों ही। समझ में आ रहा है? सामायिक में बैठे तो 48 मिनट में तो अब घुटना पर पिराने लगता है, कैसे बैठे। और वहाँ पर रावण जो है बिल्कुल एक आसन में एक पांव पर खड़ा है तो खड़ा है, कुछ भी नहीं। बहुरूपिणी विद्या जब सिद्ध की तो रावण, हाँ, तो इसलिए होता है ये। वह पंचकल्याण आदि में सचित्र कोई भी चीज है तो उसको छुए नहीं। जैसे दीपक वगैरह है तो उसको छूने के लिए हमको मना है। हम अपने हाथ से, जैसे मंत्र हमें दे दिया तो मंत्र तो हम पढ़ लेंगे, क्योंकि वो तो चत्तारी दंडक है या नमोकार मंत्र है या और जो सूर्य मंत्र है। लेकिन जो दीपक वगैरह है वही उठा के अपने हाथ से रखने लगे तो वो नहीं कर सकते। ये सचित है, गन्ना है आदि है, ये भी रखते हैं वहाँ पे उस समय, तो वो नहीं रख सकते, उनको नहीं छू सकते हैं। वैयावर्ती में भी विवेक होना बहुत जरूरी है। वैयावर्ती करें लेकिन विवेक से करें। अब मान लीजिए सचित कोई चीज है, लोटकी घिसना है, अब मुनि महाराज जी घिसने लगे पाँव में लोटकी, दूसरे महाराज जी की वैयावर्ती, उनको जलन हो रही है, मान लीजिए 3 दिन से अंतराय हो रहा है, अब पाँव में लोटकी घिसना है तो कौन करेगा बोलो? हाँ, तो वैयावर्ती भी सावध्य हम नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, इसीलिए हम लोग जो है कोई भी शोधन तो कर लेंगे चौके में जाके, लेकिन महाराज का आहार नहीं कराएंगे, आहार नहीं कराएंगे, क्योंकि आहार दाता ही देगा, शुद्धि बोल के देगा, हमारा नहीं है शुद्धि दे, वो नहीं बोल सकते हम, ठीक है ना। हाँ, शुरू में हम संस्मरण सुना देते। अब वैसे तो बहुत पुराने ब्रह्मचारी रहे हैं, लेकिन एक्सीडेंटल तो हो ही जाता है। अब बिल्कुल नए नए थे और एक महाराज जी की पुराने महाराज थे वो, तो उनके साथ उनके वैयावर्ती के लिए चले गए, हमारे से पहले दीक्षित हो गए थे वो। हालांकि वो मतलब घर छोड़े उनको ज़्यादा समय नहीं हुआ था, और हम गए तो अब वो नमक कम हो गया, जो भी हो गया, उन्होंने थोड़ा इशारा किया, हमने डाल दिया, वो नीचे बैठ गए। थाली के पास खड़े थे तो अपात्र ने आहार दे दिया, जिसको पात्रता नहीं है उसने आहार दे दिया। समझ में आ रहा है? हाँ। यही तो है, इसलिए बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी है ये। उस समय थोड़े ही दिन हुए थे, उसके बाद कितनी भी विद्या सिद्ध हो प्रयोग नहीं कर सकते। देव आकर कहेंगे, पर आप यदि करेंगे तो अपने आपने उनको बांध लिया, स्वतंत्रता छीन ली, अप्रमत्त नहीं रह पाओगे,
परिग्रह, आरंभ और हिंसा सभी दोष आ जाएंगे। आपके पास परिग्रह हो गया, विद्या रख ली, आरंभ हो गया, आपने उनको बांध लिया है तो हिंसा हो गई। परिग्रह भी है, आरंभ भी और हिंसा भी है। इसलिए आप किसी को भी बांध, इतना तो छोड़ो, आचार्य श्री तो हम लोगों को ये भी बोलते हैं, किसी को आदेश देना ये भी बांधना है, बांधना है। आपने बोला कि मेरा कमंडल जाओ वहाँ से ले आओ, अब मान लीजिए उसको जरूरी से जाना था या टॉयलेट जाना था, ये समझ लो, है ना, आप तो ये समझ इमरजेंसी है, या किसी ने नीचे बुलाया था वो जा रहा था, अब आपने उसको बंधन में बांध दिया, क्योंकि वो तो मेरे वचनों को तो नहीं छोड़ेगा ना, वो तो यही सोचेगा नहीं महाराज जी ने बोला है तो पहले महाराज का काम कर दें। लेकिन ये मेरे लिए क्या हो गया, हिंसा के अतिचार आता है, वध, बंधन आदि पीड़न, है ना, ये तो ये सब जो है अतिचार है, हमने किसी को बांध दिया है। मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर बैठो, बस इतना बोलते ही हो गया काम। या हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं, ऐसा इशारा कर दिया, अब उसको जाना था, वो सोचा 1 मिनट में दर्शन करके चले जाएंगे, और हमने वो सोची कि काम है, इससे हो गई काम। अब वो तो बंधन में आ गया ना, अब बात भी नहीं टाल सकता, जा भी नहीं सकता है और बैठ भी नहीं सकता है, दोनों तरफ से गया, बैठेगा तो भी, अब बैठेगा मन मार के तो बैठेगा ही। इसलिए तो ये तो इस प्रकार से इन छोटी छोटी बातों पर भी आचार्य श्री जी बहुत ध्यान देते हैं। फिर आगे है वीरायतन में साध्वी जो है वो कुत्ते, बिल्ली, खरगोश आदि पालते, तीर्थंकर पत्रिका में भी आया, बहुत अच्छा। ये देखो मतलब जैसे साधु हो गए हैं तो आप किसी को भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और इनके यहाँ चलता है अन्य जो श्वेतांबर आदि हैं उनमें, तो अब वो उन्हीं का है, तो वहाँ पर वो सब पाल रखे हैं, है ना। तो इस तरह से वो भाई आपने म्यूजियम बना लिया वहीं पे, अब उसमें खरगोश भी बांध लिए, है ना, बिल्ली भी पाल ली, चिड़िया पाल ली, तो ये नहीं, इसलिए कभी नहीं, ये नरक गति का हेतु है। क्या है, नरक गति का मूल कारण है ये। घर परिवार में कभी भी किसी भी जो पंछी है, पक्षी है, पशु है, चाहे पालतू भी क्यों ना हो, उनको भी नहीं रखना है, बांधना नहीं है। हाँ, जो दुधारू हैं, गाय आदि हैं, उनके पालन के लिए पशु पाल्योपेता आदि पुराण में शब्द आया है, ऐसा भी नहीं बोल देना। लेकिन जो अन्य पशु पक्षी हैं उनका पालन आप, उनको जैसे पक्षी है आकाश पे उड़ना उनका कार्य है, तो वो आपने उनको बांध दिया। तो बहुत बड़ी तोता वगैरह, तोते पाल लेते हैं ना ये जैन परिवारों में भी। एक आती है वो नमोकार मंत्र सुनाती है ना, इंदौर से या कहीं, इंदौर में रहती है, वो लाती है, वो तोता पूरा नमोकार मंत्र बोलता है, हाँ पूरा नमोकार मंत्र, और दर्शन करेगा, नमोस्तु बोलेगा हम लोगों को। महिला है तो लेके नेमावर में कई बार लेके आई। लो समय तो हो गया है, हम तो ध्यान ही नहीं दिए। लिंग ही न मोक्ष मग्गो, आहार जी में आए पहले अर्घ अर्थ सुधार करो, अन्यथा श्रावट भी नहीं, आहार भी नहीं दे सकते। बहुत अच्छा, आचार्य श्री जी को बहुत संस्मरणीय है कि लिंग ही न मोक्ष मग्गो, या लिंग हीन मोक्ष मग्गो। लिंग ही न मोक्ष मग्गो और लिंगहीन मोक्ष मग्गो, समझ में आ रहा है। लिंग का मतलब ये भेष, यही मोक्ष का मार्ग नहीं है। आप नग्न दिगंबर हो गए तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, भूल जाना इस बात से, ठीक है ना। तो ये लिंग मात्र, ये भेष धारण करना आपका मोक्ष का मार्ग या मोक्ष मग्गो नहीं, मोक्ष मार्ग है। और लिंग ही मोक्ष मग्गो, इसके बिना भी मोक्ष नहीं होगा। यानी दोनों चीज निकल रही है, एक ही श्लेष है उसमें। जैसे मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, है ना, मैं नहीं माखन खायो, पहले ये बोलता है। जब माँ परेशान हो जाती है यशोदा, तो फिर वो उसी शब्द को क्या बोल देता है, मैया मेरी मैंने ही माखन खायो। मतलब
मैंने ही माठन खाया, मैं नहीं माठन खाया और मैंने ही लिंग ही न मोक्ष मंडो और लिंग ही मोक्ष मंडो। यहाँ पर भी आचार्य भगवान यही कह रहे हैं। वहाँ पर हम भजन गाते हैं ना, वो वाला एक आध बार तो सुनाया है कि बाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, धुएं की तरह धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना, वाना नहीं बाना। वहाँ पे पाना बोल देते लोग, पाना नहीं जीवन को बदलना। पाना नहीं बोलना, पैसे पतंग वाला नहीं बोलना, बाना बोलना, लिंगहीन मोक्ष मंडो, ये वाला है ये, है ना। इससे बना ये भजन कि ये केवल मात्र भेष दिगंबर धारण कर लिया, इससे ही तुझे मोक्ष नहीं मिलने वाला, लेकिन लिंग ही मोक्ष मंडो, ये जो लिंग है इसी से मोक्ष मिलेगा, जब भी मिलेगा इसी से मिलेगा। ये दोनों चीज आपको ध्यान रखेंगे तब ही हम पार हो सकते हैं, अन्यथा पार नहीं हो सकते। इतना ही रखते हैं, मिथ्यात्व में नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, द्रव्य अनुभव बताए वेको, काउन सताए वेको, जहाँ तहाँ तार वेको, पार की सुख विस्तार वेको, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोटा लोट, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोट। हे जिन वाणी भारती तोई जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।